एक बच्चा जब पैदा होता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है। बच्चा जब मां के पेट से आता है अल्लाह तबारक व तआला की फितरत पर वो आता है, वो नेचर पर आता है। और नेचर ये बताता है, फितरत ये बताती है, प्रकृति ये बताती है कि इंसान का पैदा करने वाला एक है, इंसान की सृष्टि करने वाला, इंसान को बनाने वाला, इंसान को रोजी रोटी देने वाला एक अल्लाह है। और इसी अकीदे को इस्लाम ने तौहीद कहा है। और जब बच्चा पैदा होता है यही अकीदा लेकर के वो इस दुनिया में आता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदुन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा जब मां के पेट से पैदा होता है वो फितरत के ऊपर पैदा होता है, वो इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। फ़ाबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं, उसके माँ बाप उसको क्रिश्चियन बना देते हैं, उसके माँ बाप उसको ईसाई बना देते हैं, मजूसी बना देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चा जब पैदा होता है वो इस्लाम पर पैदा होता है। चाहे वो मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हुआ हो, चाहे नॉन मुस्लिम के घर में बच्चा पैदा हो। जब वो बच्चा पैदा हुआ था एक अल्लाह को उसके दिल की जो आवाज थी, उसके सबकॉन्शियस में जो बात बैठी थी, उसके दिमाग में जो बात बैठी थी कि मेरा माबूद एक है, मेरी इबादत के लायक अगर कोई एक है, कोई जात है तो एक अल्लाह की जात है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है और जिस परिवार में वो जन्म लेता है, उसके परिवार के लोग जिस धर्म को मानने वाले होते हैं, जिस मजहब को मानने वाले होते हैं, वो जो सिखाते हैं, जो पढ़ाते हैं, फिर बच्चा उसी हिसाब से आगे बढ़ता है। और ऐसा क्यों है मेरे भाई? क्योंकि इंसान हजरत आदम की औलाद है और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इसी तौहीद के ऊपर थे, एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे। जो लोग ये समझते हैं कि इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है, वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। इस्लाम का आखिरी एडिशन 1400 साल पुराना है। इस्लाम के आखिरी नबी, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 1400 साल पहले आए हैं। इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब नहीं है। इस्लाम तो जब से दुनिया बनी है, जब से इस दुनिया में इंसान आया है, जब से मानव आया है, जब से मनुष्य आया है, तब से अगर इस दुनिया का कोई मजहब रहा है तो वो इस्लाम रहा है। इसीलिए हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई जो मुसलमानों को बहका करके अपने मजहब में दाखिल करना चाहते, तो कहते साहब हम घर वापसी करा रहे हैं, हम घर वापसी करवा रहे हैं। क्योंकि भारत में बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जो पहले दूसरे मजहब के मानने वाले थे, अब मुसलमान हो गए, तो हम उनको इस्लाम से निकाल करके उनकी घर वापसी करा रहे हैं। तो अपने उन भाइयों से हम कहना चाहते हैं कि घर वापसी आप नहीं करवा रहे हैं, घर वापसी तो वो करवा रहा है जो किसी को इस्लाम की तरफ बुला रहा है। क्योंकि हमारे बाप आदम का जो मजहब था, हमारी मां हव्वा का जो मजहब था, वही इस्लाम था। और इसीलिए जब हमारे बाप आदम से गलती हुई, जब हमारी मां हव्वा से गलती हो गई, गुनाह हो गया, अल्लाह की नाफरमानी हो गई, जिस दरख्त के करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, जिस पेड़ के पास जाने से अल्लाह ने मना किया था, हजरत आदम ने और हजरत हव्वा ने उस पेड़ को खा लिया। तो अल्लाह ताला ने उन दोनों को फरमाया तुम्हारे बदन के उनके कपड़े पहले उतर गए, फिर अल्लाह ने कहा तुम जन्नत से चले जाओ, जमीन पे चले जाओ। जब दोनों के बदन से कपड़े उतर गए, दोनों को ये एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने अल्लाह को नाराज कर दिया, हमने अल्लाह को नाखुश कर दिया। दोनों को जब अपनी गलती का एहसास हुआ
तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और तौबा की। और क्या दुआ की? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है, हमने अपने ऊपर अत्याचार किया है। ऐ अल्लाह, हमने ये गलती करके, हमने तुझको नाराज करके, हमने खुद अपने ऊपर जुल्म किया है। और ऐ अल्लाह, अगर तूने नहीं माफ किया और तूने नहीं बख्शा तो ऐ अल्लाह, हम तो खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम तो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो ये हजरत आदम और हजरत हव्वा ने दुआ की अल्लाह से। ये दुआ उन्होंने अल्लाह से की, अल्लाह के सामने हाथ फैलाया। तो हमारे बाप आदम और हमारी मां हव्वा ने जब उनसे गलती हुई तो उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी। अब यहां पे जरा एक फर्क देखो मेरे भाई, आदम से गलती हुई, आदम ने अपनी गलती को मान लिया, हव्वा से गलती हुई, उन्होंने अपनी गलती को मान लिया। लेकिन जब इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म के बावजूद जब हजरत आदम के आगे सजदा करने से इनकार किया था, अल्लाह ने पूछा मा मनाका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदैया। ऐ इब्लीस, जिस आदम को मैंने अपने हाथों से पैदा किया है, ऐ इब्लीस तू आदम को सजदा क्यों नहीं करता है? थोड़ा सा गर्म पानी मंगा दीजिए, भी खाना खा के फौरन आए ना, थोड़ा गला प्रॉब्लम कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया इब्लीस, तू आदम के आगे सजदा क्यों नहीं कर रहा है? जब मैंने हुक्म दिया तो तू सजदा क्यों नहीं कर रहा है? तो जानते हो इब्लीस ने क्या जवाब दिया? क़ाला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारि व खलक़तहु मिन तीन। कहा कि अल्लाह, मैं आदम से बेहतर हूं, मैं आदम से बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। आग हमेशा ऊपर जाती है, मिट्टी हमेशा नीचे जाती है। आग से पैदा होने वाली चीज, मिट्टी से पैदा होने वाली चीज को सजदा क्यों करेगी? अल्लाह का हुक्म है। इब्लीस लॉजिक लगा रहा है, इब्लीस तर्क लगा रहा है, इब्लीस मंतिक लगा रहा है। पता ये चला जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर लॉजिक नहीं लगाते, जब अल्लाह का फरमान आ जाए तब अपना दिमाग नहीं लगाते। अल्लाह का हुक्म है तो वो काम करो। जाड़े का मौसम है, हमने मोजा पहना हुआ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई आदमी मुकीम है, अपने घर पर है और मोजा पहने हुए है, तो एक दिन और एक रात वो मोजे पर मसा करके नमाज पढ़ सकता है। और मुसाफिर है, अपने शहर के बाहर गया है, तो 3 दिन और 3 रात वो मोजे पर मसा कर सकता है। यानी अगर उसने वजू करके मोजा पहना है, मान लो आज फजर की नमाज में उसने वजू करके मोजा पहना, तो कल फजर की नमाज तक, कल फजर के पहले पहले तक वो सारी नमाजें मोजा पहने पहने सिर्फ मोजे के ऊपर मसा करके पढ़ सकता है। अब जरा गौर करो, मोजा जब हम पहनते हैं और जब हम मोजा पहन करके जमीन पे चलते हैं तो हमारे मोजे का जो निचला हिस्सा होता है वो गंदा हो जाता है, वो डस्टी हो जाता है और उसमें धूल लग जाती है, मिट्टी लग जाती है। मगर जब हम मसा करते हैं तो मोजे के ऊपर मसा करते हैं, मोजे के नीचे मसा नहीं करते। अगर लॉजिक लगाओगे, अगर अकल लगाओगे तो अकल ये कहती है कि मोजे के नीचे मसा होना चाहिए। डस्ट तो वहां लगा है, धूल तो वहां लगी है, मिट्टी तो वहां लगी है, मगर यहां लॉजिक नहीं लगाएंगे, यहां अकल नहीं लगाएंगे। अल्लाह का हुक्म है हम मोजे के ऊपर मसा करेंगे। इब्लीस ने लॉजिक लगाया, इब्लीस ने कहा कि अल्लाह, मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा क्योंकि मैं आग से पैदा हुआ हूं और आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं, और आग से पैदा होने वाली चीज मिट्टी से पैदा होने वाली चीज को सजदा नहीं कर सकती। अल्लाह ने कहा अच्छा, मेरे हुक्म के आगे तू लॉजिक लगा रहा है, मेरे आदेश के बाद तू मंतिक लगा रहा है, अकल लगा रहा है।
अल्लाह ने इबलीस को मरदूद करार दे दिया और क़यामत तक के लिए और हमेशा के लिए इबलीस अल्लाह ताला के गज़ब का और गुस्से का हकदार हो गया और अल्लाह की बारगाह से निकाल दिया गया। पता ये चला दो रास्ते हैं, एक आदम का रास्ता है, एक इबलीस का रास्ता है। आदम से भी गलती हुई, इबलीस ने भी गुनाह किया, मगर आदम ने अल्लाह से माफ़ी मांग ली, आदम ने तौबा कर ली, आदम ने अल्लाह से माफ़ी मांग ली और इबलीस ने माफ़ी नहीं मांगी। इबलीस ने गुनाह किया और गुनाह करने के बाद अपने गुनाह के ऊपर डटा रहा और ढिठाई करता रहा। इसी को कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना से, एक तो चोरी कर रहा है, अल्लाह को नाराज कर रहा है और उसके बाद अपने गुनाह की दलील दे रहा है। मेरे प्यारे साथियों, उसी आदम की औलाद हम और आप हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे नौजवान साथियों, उसी आदम की औलाद हम और आप हैं, उसी हव्वा की औलाद हम और आप हैं। जब हमसे कोई गलती हो जाए, जब हमसे कोई गुनाह हो जाए, हम अल्लाह से माफ़ी मांग लिया करें, हम अल्लाह से तौबा कर लिया करें। अल्लाह ताला तो तव्वाबुर रहीम है, अल्लाह ताला तो गफूरुर रहीम है। वो हमारे तौबा करने के बाद हमारे गुनाहों को नेकियों में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा। जानते हो, एक बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं। ये हदीस आपको सही मुस्लिम के अंदर मिलेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब बंदा कोई नेकी का काम करना चाहता है, जब बंदा कोई नेकी के काम करने का इरादा करता है, अल्लाह ताला फरिश्ते से कहता है, मेरा बंदा नेकी के काम का इरादा कर रहा है, उसके नाम आमाल में एक नेकी लिख दो। अभी उसने नेकी नहीं किया है, अभी उसने नेकी का इरादा किया है, अभी वो रात में इशा की नमाज पढ़ के आया है, वो बिस्तर पे ये सोच के सोया है कि कल मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा। अभी उसने सिर्फ इरादा किया है, अल्लाह ताला ने उसके नाम आमाल में एक नेकी लिख दी। रात में 2 बजे नींद खुली, रात में 3 बजे नींद खुली। वो आज के नौजवानों की तरह तो नहीं होगा जो रात को 2-2 बजे तक और 3-3 बजे तक लड़कियों से चैटिंग करने में अपना टाइम गुजारे। वो ऐशा पढ़ के बेचारा सोया है, मैं रात में तहज्जुद पढ़ूंगा, रात में 2 बजे उठता है और अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद पढ़ता है। अगर वो तहज्जुद पढ़ लेगा तो